से ग्राम सभा है भागीपुर। इस भागीपुर के रहने वाले हमारे रंगबाजों में रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, डबल नक्शेबाज, ये हमारे शेखर सिंह खुराना, जो कि इनके रोल पे आ रहे हैं हमारे भोजपुरी फिल्म स्टार खलनायक पवन सिंह पटेल साहब, जो कि जिनकी मांग होती है 8-10 जिलों में बुलाए जाते हैं। हो खबरदार, हो खबरदार, हो खबरदार, हो खबरदार, होशियार हो जाओ, क्योंकि बाबू शेखर सिंह पधार रहे। शांति, शांति होना भी चाहिए। अगर शांति का सहयोग रहेगा तो हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे यार। तो दोस्तों, आज इस सजी धजी महफिल में आप लोग न होते तो शायद मैं भी न होता। अगर मैं न होता तो आज आप लोग भी न होते। राम कहो या हनुमान, वीर हैं दोनों बलवान। राम के सेवक हनुमान, हनुमान के सेवक राम। तो आज हम रात भर आपके सेवक रहेंगे और आप लोग मेरे सेवक होंगे। तो दोस्तों, आज की रात ये प्रतापगढ़ नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश नहीं रहा, ये रहा मध्य प्रदेश, जिला उज्जैन है। उज्जैन शहर के अंदर ये छोटा सा ग्राम सभा है भागीपुर, यानी भागीपुर का जमींदार मैं, रंगबाजों में रंगबाज, अय्याश बाजों में अय्याशबाज और डबल नक्शेबाज। बाबू शेखर सिंह खुराना, बाबू शेखर सिंह खुराना और दुश्मनों को खत्म करना, यह मेरा वसूल है पुराना। लोग वाकिफ है तो ठाकुर के जनों से, अगर किसी ने की मुझे पकावा तो धरती को रंग दूंगा खून से। आग लगाना, खोज का समंदर बहाना, ये शेखर बाबू का काम है। उठाई के नजर फिर से देखो, शेखर सिंह हमारा। साथियों, इतना ही नहीं, 14 मुल्कों की पुलिस परेशान है और नतमस्तक है तो ठाकुर के सामने। ठाकुर किसी से झुकने वाला नहीं, ना तो मैं झुका हूं ना तो कभी झुकूंगा। जो चाहे सो करूंगा, ये मेरा अख्तियार है। साथियों, परिवार में मैं अकेला और कोई नहीं है, तन्हा हूं मैं। एक अगर है तो पराई है, जिसका नाम सीमा देवी है। सीमा और तक यह जानती है कि ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है, नहीं तो साथियों नहीं, और एक पढ़ाई है। आज के 18 साल पहले
मैं शिकार का पीछा करते करते घनघोर जंगल में पहुंच गया। ना मालूम उस तुतमुही पक्षी को पैदा करने वाले करके उठा के खाड़ी में फेंक दिया। रो रही थी साथियों, मैंने अपने गोद में उठाया, अपने राज हवेली पे लिया, पालन पोषण किया। सीमा सियानी हो गई है। ओ जौहर जौहर यूनिवर्सिटी कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई। सीमा यही जानती है कि ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है। इसके पीछे राज है दोस्तों। हम राज को बताएंगे, जरूर बताएंगे, आप लोग इंतजार कीजिए। चलो पहले हम अपने पालतू कुत्तों को बुलाऊंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज मैं लेट हो गया और हवेली पे बाबू साहब विराजमान है। और हमारे बाबू साहब इतने खूंखार हैं, किसी से डरते नहीं, डायरेक्ट गोली मार देते हैं। आज अगर हम लेट भय तो तोहरे सबके वजह से। और गाना सुन लिया, बाजा बाजी की ना बाजी, लौटिया लंदन से लाएंगे, देवरा ढोरी चटना बा। अब बाबू लाए जा, बाबू हमका गोली मार दे है। जब हमका गोली मार दे हम मर जाब, मेरा रू हमार राण हो जाई। फिर 13 दिन बाद हम आते रही परी और सब केहू दूधी कचौड़ी खा ले। कम से कम याद रही संजय भैया मर मराएगा। चला तय बाबू लाए। बाबू साहब जय शंकर। कौन है शंकर? कौन है शंकर? कौन है भगवान? अगर जरूरत तक है, चाहे शंकर हो चाहे भगवान हो, अगर जरूरत तक है तो ठाकुर के सामने आज के बाद तुम शंकर का नाम लेना भूल जाओगे। न कोई भगवान होगा, न कोई शंकर होगा, जो कुछ करेगा ठाकुर शेखर करेगा। अगर ठाकुर के शेखर के सामने साले किसी शंकर भगवान का दुहाई दिया, 100 फीट साले जमीन के नीचे दफन कर दिया। सूद हो बाबू, सूद हो। हराम जाते साले कुत्ते, सूद हो साले, सूद की फात रहोगे, वरना उतारोगा जूता साले, हजारों जूता मारूंगा। चुप! ये रात दरबार है, ठाकुरों की राज हवेली है। तुम समय से आओगे और समय से जाओगे। हाँ बाबू। लेट के और कैसे हुआ बे? ए बाबू, हम काहे देर के आवत ही, काहे इतना देर से आवत ही। बाबू हम आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलेंगे। हम आपको जितनी बात बताएंगे सब चाप चाप के बताएंगे। लीक कर गई, लीक हो गई। चुप साले, दादी नाली के कीड़े सब फांस खास के मरते साले। जो तुम बताओगे साफ साफ बताओगे, वरना पदम की तेरी चमड़िया खींच लूंगा साले। साफ साफ बताओगे तुम। जितनी बात बताएंगे सब साफ साफ बताएंगे। क्या बताई बाबू, जब हम आपके हाउलिया से कमो के तोहरा के हाउलिया हटाई, गंदगाली के कीड़े सब खाट के मरते साले। ये राज हवेली है, कोई मधुशाला नहीं। तो मेरे राज हवेली से वापिस गया था। जब आपके राज हवेली से काम करके घरे गए, हमार मेहरारू देखा दिया है
कहा जाए बच्चा के पोप जादे ये कही होगी कि ये बच्चा के पापा बोला बेटी की अम्मा चुप। तो साला मुझको क्यों बोलता है बेटी की अम्मा? हम तो कहेगा फिर आगे क्या हुआ बे? बाबू हमारा मेहरारू कहे सब दिन बाबू खिया पारा रहा का। अरे कम से कम अपने सेहत का देखा पहले खाए पी का झुरान राठा हो जाता। हाँ सच कहा तूने। तेरी बीबी ने अच्छी बात बताया। अरे तू मसाले का भांग पीता है। हमारा मेहरारू हमका इतना मजा था कि जवान जवान कोचा बनाए रहा। ओ हट भैया मोटी रोटी हम कोचा देखे क्या सिलेंडर कम पड़ रहा है इस वक्त। हम देखे कोचा दबा के खाए और पानी खींच के पिए और देखे खटिया बिछी बिछान पाए। हम बोले रे चोई के साले सो गया तू चो नहीं गया। नींद आई पूर्वी हवा पाया होगा सो गया तू। हाँ सो गया। तो सो गया तो फिर हुआ क्या? एक बार की हमारी आंखें खुली बाबू भगता ही चला आवत ही आपके पास। अब ऐसा कौनो गलती ना होई कैसी हुकुम है सरकार आप बताइए। संजय तुझे मालूम है कि ठाकुर शेखर कितना खतरनाक इंसान है। ना तो मुझे जीने का कब है ना तो मुझे मरने का कब है। 14 मुल्कों को पुलिस नतमस्तक है तो ठाकुर शेखर के सामने ना तो कानून से डर है ना संविधान से डर है मुझे। याद रखना तुम आज के बाद कोई बदतमीजी का पर्चा नहीं दोगे तुम। ना ना संजय तुझे मालूम है कि हम ठाकुर हैं। मेरा एक फर्ज है कि गरीबों का मदद करना और क्या गरीबों का कर्ज देना। इसी इलाके का रहने वाला मोहन है। मोहन का बाप आज के 5 साल पहले अपने बच्चों की परवरिश के लिए साला 500 रुपया कर्ज ले गया है। 500 रुपया? हाँ उसका बाप मर गया साला। मर गया खा के। बचा है मोहन ना तो साला मेरा पैसा वापस किया ना तो कभी राज हवेली पर अपनी शक्ल दिखाई दिया। हम वादा करते हैं कि हम मोहन से मुलाकात जरूर करेंगे। क्यों नहीं? लेकिन सबसे पहले मेरी बहन सीमा जो जौहर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। अच्छा बाबू आज टेलीफोन के माध्यम से उसे रात दरबार में बुलाया जाए। ठीक है बाबू अभी हम टेलीफोन तुरंत लगा रहे हैं आप बैठ जाइए। ए भैया मुहबाई दा अरे शर्मा गई का फोन कट गया मम्मी। ए बाबू ये तो कब्रिस्तान के बाहर पाकिस्तान यानी मौसम खराब होने के कारण वहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। दोबारा रिडायल करो। हम दोबारा ट्रायल करें 99 36 तमाम 032। ये बाबू जात बा जाए तो बता रहा घंटिया हाँ। बोलना सीखो घंटे जा रही है। हेलो हाँ बेटी नहीं ऐसा कोनो बात नहीं बा टोका बाबू कोरावत हाँ रहा हूँ मैं बच्चा देने वाला हूँ। चुप या बुला रहा हूँ मैं। हाँ बेटी आवा बुलावा तो आवा पगल। कोयलिया गाती है पायलिया
कनकती है कोयलिया। कोयलिया गाती है, पायलिया कनकती है। सर्द हवा जब चलती है सुई चुभा के जाती है, नदिया के पानी को छुआ कैसे बताऊं क्या हुआ। कोयलिया गाती है, पायलिया गाती है। हम कहे गिट्टी नमस्ते। इसी तरह नमस्ते किया जाता है। नमस्ते गिट्टी। अरे पगले, तुझे इस तरह कहना चाहिए, नमस्ते बिट्टी। गिट्टी नमस्ते। नमस्ते। और बिट्टी छह बच्चा है। जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? उससे कहते हैं सब अच्छा है कि नहीं। हाँ हाँ सब अच्छा है बिट्टी। हाँ, लेकिन पगली तो बड़ी जल्दी सयान हो गए ना। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे हमारी है कहा के मतलब बा कि करई करवावे ला क्या? हो गए। अगर इसी तरह तुम मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओगे तो तुम्हारी शिकायत मैं किसी दिन बड़े भैया से कर दूंगी, समझे? या देखा पगलौ का यह अनपढ़ लिखत यहाँ कैसे घबरात यहाँ। हमार कहे के मतलब कि बड़ी जल्दी सयान हो गऊ। करई करवावे के मतलब बियाह शादी करई करवावे ला हो गई। अभी शादी हमें नहीं कर रही है, पहले ये बताओ बड़े भैया मैं किस लिए बुलवाए? अरे बेटा हो बाबू का मुंह तो खराब बा। हाँ बेटी बाबू का मुंह तो खराब बा। तेरा कहने का मतलब बड़े भैया बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा में बड़े भैया का मूड खराब है। बाबू का मूड खराब है बेटी। ठीक है, तू चल मेरे साथ, मैं बड़े भैया से मुलाकात करती हूँ। चना चना प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत। बड़े भैया आशिमा दिल्ली से आ गई बहन। हाँ भैया। आने में कोई दिक्कत? नहीं बड़े भैया, में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छी बात है बहन सीमा, अच्छी बात है। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे हाँ क्या कहना चाहते हो बहन सीमा? सुनिए बड़े भैया। झुका करी शीश चरणों में, झुका कर शीश चरणों में करूं प्रणाम भैया जी।
क्या काम भैया बुलाए। बड़े भैया आप हमें किस लिए बुलवाए हैं, बतलाइए बात क्या है। सीमा बहन जानना चाहती हो हाँ कि मैं क्यों और किस लिए बुलवाया हूँ? ठीक है, गौर करो। और सुनो किसी लिए मैं हूँ बुलवाया पहला। सुनो किसी सुनिए मैं हूँ बुलवाया पहला। और कोई बात तुमसे छिपाया न पहला। कोई बात पढ़ाई का समाचार और सीमा बताओ। और एक पल भी देरी न पहना लगाओ। एक पल मैं सुना, मैं जानना चाहता हूँ, परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, अभी तक तू ये नहीं बताई परीक्षा में पास हुई या फेल हुई हो बहन? अगर पास हुई हो तो क्या पढ़ना चाहती हो आगे, या अपनी पढ़ाई को समाप्त करना चाहती हो? हाँ बड़े भैया आप ठीक कह रहे हैं कि मेरी परीक्षा नजदीक थी, लेकिन बड़े भैया मेरी परीक्षा हो गई और मैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई हूँ। और रही बात पढ़ाई की बड़े भैया, तो अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बाबू देखा बिट्टी का, अबे पढ़ी लिखी। अच्छी बात है। हमका लागत है बिट्टी पढ़ लिख के कंडक्टर। हराम जादे, सीमा का कहने का तात्पर्य भैया हम पढ़ लिख कर एक IAS PCS अधिकारी बनना चाहती है। बहन सीमा अच्छी बात है, अच्छी सोच है तुम्हारी। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं डर रही हूँ कि कहीं आप मेरी बात को सुनकर नाराज ना हो जाए। पागल हो, जिन हाथों से तेरा परवरिश किया, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया बहन, आज क्या कहना चाहती हो? साफ शब्दों में ओपन करो। सुनिए भैया। कहा कहो तो। मेला भारी लगा दुर ये मैया कहे, घूमने का मेरा मन इरादा बना। घूमने का मेरा मन इरादा बना। हो इजाजत अगर भैया सुनो, हो इजाजत अगर मेरे भैया सुनो, शाम होने से पहले चली आऊंगी। हो इजाजत। बड़े भैया दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेला देखने जाऊं। दुर्गे माँ का दर्शन करके मेला देखकर शाम होने से पहले मैं घर को वापस चली आऊं। वारे सीमा माँ, तूने अपना बिना जाने समझे डिसीजन ले लिया। माँ दुर्गा देवी का दर्शन करना चाहती हो और मेला घूमना चाहती हो सीमा। फिलहाल मैं मजबूर हूं। इजाजत वह तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जाने से पहले एक मेरी नसीहत है, और मेरी नसीहत पर हमेशा केयर करोगी तुम, यानी ध्यान रखोगी। कहिए भैया। ध्यान से सुनो। तो ध्यान तो करके सीमा
दे करके सीने। तुम सुनो बात शौक से मेला देखन को जाओ बहन, मान सम्मान घर का बचाते हुए शाम होने से पहले चली आ। शिवा, मेरे कहने का मकसद और मतलब समझ गई होगी कि तुझे मेला देखने के लिए मैं इजाजत दूंगा, लेकिन सूर्यास्त से पहले तुझे राज हवेली पर वापिस आना होगा। देखो बिट्टा, बाबू साहेब गलत इरादा नहीं देता है। गलत इरादा, गलत बात नहीं दे रहे, सही समझावत हैं। तू देखा जात यहाँ मेला जानत, यह जुग जमाना बहुत खराब बा, जुग जमाना बहुत खराब बा। रास्ता में तो का तमाम खूंटी कांटा मिली हैं। अब बिट्टी कहूँ का ठीक कांटा या खूंटी गड़ जाए तो 9 महीने कैंसर नहीं है। अगर किसी ने बहन को गंदी निगाह से देखेगा तो कल का सूरज नसीब नहीं होगा। बहन सीमा, तुम कोई नाजायज कदम मत उठाना बहन, जैसे समाज के सामने ठाकुर शेखर का सर नीचा हो जाए। आप चिंता ना कीजिए बड़े भैया, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी कि जिससे आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़े। उम्मीद है बहन यही तुम करोगी। लेकिन बहन सीमा, तुम तो मेला देखने जा रहे हो बहन, लेके अपने घर के नौकरानी सावित्रिया आज 20 दिन से काम पर नहीं आ रही बहन, ना मालूम कहाँ है कैसे है। ठीक है बड़े भैया, आप जाकर पता कीजिए कि सावित्री काम पर क्यों नहीं आ रही है। मैं संजय को लिवा कर मेला देखने चली जाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बाबू संजवा, हाँ बाबू, तो मेरे बहन सीमा के साथ जाओगे। हाँ बिट्टी साथे जावे। जाओ, शाही खजाने से पैसा ले लो, अच्छे अच्छे कपड़े को बाइक में भर लेना और पहला माँ दुर्गा देवी का दर्शन कराते हुए जाओ मेले को घुमा देना। ठीक बाबू, लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना कि मेरे बहन को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं बाबू, और जब मेरे बहन को तकलीफ हुआ तो तुझको भी तकलीफ होगा। तो जाओ भाई सीमा, आपकी यात्रा मंगलमय हो बहन। ठीक है भैया।